topic is statistics. It is a chapter number 14. Statistics is a branch of mathematics which deals with collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. In singular sense, statistics is taken as a subject, and in plural sense statistics means data. In plural sense statistics means data. So what is a data? Data are set of information in numerical figure collected with a definite purpose. These are two types. Two types. First one is primary data. The data collected by the investigator self. The data collected by the investigator himself with a definite objective are known as primary data, and second one is secondary data. The data which are not collected by investigator. The data which is not collected by the investigator but are obtained from a source are known as secondary data. The secondary data needs to be used with the great care, or these are collected by someone else, means किसी दूसरे के through. Then next point is presentation of data. The data obtained in original form is called the raw data. These data are arranged in ascending or descending order. This arrangement is called array. The data are grouped or divided into classes in condensed form. This is known as presentation. Means presentation of data. It means presentation of data means what? कैसे प्रेजेंट होता होगा जो भी डेटा मिलता होगा. The data are grouped or divided into classes
in condensed form. कंडेंस्ड फॉर्म मीन्स इसके थ्रू क्या होता है कि जब कंडेंस्ड फॉर्म में जो डेटा मिलता है तो इसमें किस किस टाइप की डेटा होती हैं अभी ये भी बात करेंगे इसमें। तो एक वर्ड आता है रेंज। कंडेंस फॉर्म में अगर देखा होगा लास्ट ईयर भी तो अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं। मीन्स प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा तो ठीक है बट उसको क्लासेज में किस टाइप से, जैसे क्लास इंटरवल के रूप में, अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा में भी देखते हैं तो ये सभी चीज़ें आएंगी तो उस टाइप के डेटा होंगे। तो रेंज ऑफ डेटा द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ डेटा। द डिफरेंस बिटवीन highest and lowest value of data it is a range and frequency of an observations, the number of times an observed repeated is called its frequency। frequency क्या होता है, कोई भी पार्ट बार बार आता है तो इट इज अ फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इट इज अ फ्रीक्वेंसी। मीन्स अगर अपन देख रहे हैं एक नया वर्ड आएगा तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स number of times an observation is repeated is called its frequency। फ्रीक्वेंसी मीन्स कोई भी चीज बार बार रिपीट होता है उसको क्या कह लेते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वर्ड मिलेगा अपने को टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। यहाँ पर अगर अपन देख रहे हैं एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म और एक होता है कंटिन्यूअस फॉर्म, या कह लें इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, दो टाइप के होंगे इसमें। चाहे तो अपन ये बोल सकते हैं इस टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आगे आएगा। तो फर्स्ट टाइप जो इसका है अगर अपन देते हैं इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूअस। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिसकंटिन्यूअस फॉर्म मीन्स इसमें किस टाइप के डेटा मिलेंगे। सपोज 0 to 10, 11 to 20, देन 21 to 30, इस टाइप से। मीन्स इस केस में एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि जो अपर लिमिट है इंक्लूडेड है, मीन्स 10, 20, 30 एंड सो ऑन आर इंक्लूडेड होते हैं। और एक दूसरा जो मिलता है अपने पास एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म मीन्स इसमें कैसा होता है 0 to 10, देन 10 to 20,
20 to 30 इस टाइप से। तो जो इस टाइप के जो होंगे, तो इसमें क्या होता है कि अपर लिमिट जो इसकी होती है, मीन्स ये अपर ध्यान रखेंगे कि लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं, इंक्लूडेड नहीं होंगे। मीन्स कौन से वाले, ये 10, 20, 30 आर नॉट इंक्लूडेड। ओके, नेक्स्ट subheading is a class interval. What is a class interval? Class interval are group which are formed to condense the raw data, जो रॉ डेटा से बनता है। मतलब सपोज हमने क्या किया, 0 to 10, इट इज ए क्लास इंटरवल। ये क्या है, क्लास इंटरवल। अब इसमें 0 इज ए लोअर लिमिट एंड 10, 0 to 10, ये ऐसा 10 इज अ अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट और ये क्या है, अपर लिमिट। ये होता है।